सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और सभी लोग बहुत मौज मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फटाफट से बात करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एडला जो है, एडला विल्मनसन जो है, वो एक कैरियज में बैठ के, एक गाड़ी में बैठकर आ चुकी है और आई है उसके साथ में एक वैले है। वैले मतलब जो ड्राइवर है उस कैरियज का, उस बग्गी का या उस कार का, गाड़ी का, ठीक है। तो कैरिज जो है वो बेसिकली बग्गी के लिए इस्तेमाल होता है, तो बग्गी मान लो 1 मिनट के लिए। बाकी कैरिज जो है कार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली चैप्टर्स के अंदर बग्गी के लिए इस्तेमाल होता है, घोड़ा गाड़ी जिसको आप बोलते हो ना। तो उसका जो वैले था, उसका जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर आता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि एक्चुअली उनके पास कार थी, तो इसलिए हम यहाँ पर कैरिज को क्या मान रहे हैं, कार मान रहे हैं। ओके, शी एंटर्ड, उसने उस फॉर्ज यानी कि उस भट्टी में, भट्टी नहीं सॉरी उस ढलाई खाने में प्रवेश किया। भट्टी में प्रवेश करेगी तो जल जाएगी बेचारी है। तो फॉलोड बाय अ वैले, वैले का मतलब है एक निजी नौकर या आप कह सकते हो कार का ड्राइवर, ठीक है। कैरिंग, जिसने अपने हाथों में उठाया हुआ था, क्या उठाया हुआ था, ऑन हिज आर्म, अपने हाथों पर, अ बिग फर कोट, फर यानी कि सघन बालों से युक्त जो खाल होती है उसे फर कहा जाता है, बड़ा सा फर का एक कोट उठाया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल भी प्यारी, आकर्षक नहीं थी। नॉट एट ऑल क्या, कैसी नहीं थी, वो दिखने में बिल्कुल प्यारी या आकर्षक नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बहुत ही शालीन और शिष्ट दिखाई दे रही थी। क्वाइट शाय, बहुत ही संकोच, मतलब शाय मतलब थोड़ी सी शर्मीली। कैसी थी वो, व्यवहार में शर्मीली थी, मतलब बहुत सुंदर नहीं थी, है। राजस्थानी में एक वर्ड होता है घर सोवणी बहू बहू कैसी लानी चाहिए, घर सोवणी, जो घर के अनुसार, एक पत्नी के अनुसार अच्छी लगे, अच्छी दिखे। बहुत ज्यादा कोई अप्सरा जैसी सुंदरी जो लड़कियां हैं, राजस्थान में सामान्यतः लोग ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता कितना सत्य है, कितना गलत है, कितना सही है, कितना नहीं है, ये तो व्यक्ति की विचारधारा पर निर्भर करता है, उसके स्वरूप पर तो निर्भर नहीं करता। लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अति सुंदर वाइफ नहीं लानी चाहिए, है। घर सोवणी, जो घर में सुंदर लगे, आपके साथ खड़ी हो, शालीन लगे, कहीं आप उसके साथ आओ जाओ अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने शादी कर ली और उसके बाद में आप संकोच कर रहे हैं उनके साथ बाहर जाने में, उनके साथ खड़े होने में, उनके साथ फोटो खिंचाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वैसी ही यहाँ पर एडला हमें दिखाई दे रही है। इन द फॉर्ज, उस ढलाई खाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा पहले चल रहा था। इन द इवनिंग, शाम के टाइम में जैसा चल रहा था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है यानी कि जो लोहार है, वो और उसके अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कहा जाता है प्रशिक्षु को, हमारे पहले चैप्टर में भी आया है प्रशिक्षु, जो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उससे सीख रहे हैं सारा काम, वो अभी भी बैठे हुए थे बेंच पर, बेंच को तो बेंच ही कहेंगे ना। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्रोल्ड, और चारकोल और आयरन यानी लोहे के चटकने की आवाज अभी भी आ रही थी। इन द फर्नेस, जो अभी भी भट्टी में चटक रहे थे, चमक रहे थे, उसकी आवाज अभी भी सुनी जा सकती थी। वो आवाज, वो साउंड अभी भी बिल्कुल क्या था, अभी भी वो साउंड बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। The stranger had stretched himself out on the floor. Stretched का मतलब होता है फैलाना, उसने अपने आप को फैलाया हुआ था, मतलब मस्त लेटा हुआ था भट्टी के पास में। Lay with a piece of pig iron under his head, और वह लेटा हुआ था, एक टुकड़ा पिग आयरन का उसने अपने सर के नीचे रखा हुआ था। इसका मतलब क्या है, इस पिग आयरन को किसकी तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कि एक तकिए की तरह उसने एक पिग आयरन, जो कच्चा लोहा है, उसका एक टुकड़ा अपने सर के नीचे यूं लगा के मस्त यूं आराम से लेटा हुआ, टोपी ओपी मुंह पे डाल के, गुड नाइट। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी हेड को नीचे खींच रखा है। पुल का मतलब होता है खींचना, तो किधर की ओर खींच रखा है उसने, नीचे की ओर खींच रखा है अपनी आंखों पर। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, जैसे ही उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, शी वेंट अप, वह उसके पास जाती है, लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हेड को उठाती है। द मैन वॉज एविडेंटली स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। तो आदमी जो था स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि आदि था, उसकी आदत थी कि वो एक आंख खोलकर सोता था,
ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, और जैसे ही उसके चेहरे से टोपी हटाई गई वो अचानक चौंक करके उठ गया, उछल पड़ा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम जो है वो है क्या है, एडला विल्मेंसन मेरा नाम है। सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, मेरे पिता अभी घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहां पर इस ढलाई खाने में आज रात सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, उसके बाद मैंने उनसे उनकी परमिशन ली अपने पिता से, और मैं यहाँ आने के लिए मैंने परमिशन ली, और मैं यहाँ आई हूँ आपको घर ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कप्तान साहब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप अपने जीवन में इतने बुरे समय, इतने मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने बहुत ही सहानुभूति वाले तरीके से उसको देखा, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको देखा कि भाई हमें बहुत शर्मिंदगी है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आप अपने जीवन में ऐसा मुश्किल समय जो है, मुश्किल हालात जो है उनसे आप गुजर रहे हैं। विद हर हैवी आईज, अपनी गंभीर आंखों के साथ उसने देखा, अपनी गंभीर आंखों से। देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसके बाद उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि वह आदमी बहुत ही डरा हुआ है, अफ्रेड है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसके मन में ये विचार आया, शी थॉट, थॉट मतलब ये बात वो कह नहीं रही है, ये केवल उसने क्या किया, ये उसने मन में सोचा कि या तो इस आदमी ने कोई सामान चुराया है और या फिर ये आदमी जेल से भागा है। एंड एडेड क्विकली, और जैसे ही उसने इस बात को भापा कि बहुत डरा हुआ है, वैसे ही उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा, यू मे बी श्योर, आप निश्चित रहिए, आप आश्वस्त रहिए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, कि आपको बिल्कुल उसी तरीके से स्वतंत्रता से जाने की अनुमति दी जाएगी जिस तरह स्वतंत्रता से आप हमारे साथ आ रहे हैं। मतलब ये आप स्वतंत्र हो, आप हमारे साथ चल रहे हो, हम आपको ले गए, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे आपके साथ कि आपको वापस जेल डाल दिया कि जेल से भागा हुआ है ले जाओ, ये 30 किलो चुरा के लाए ले जाओ वो नहीं, जैसे आप अभी आप स्वतंत्रता से हैं, ऐसे ही जब आप हमारे साथ घर से जब वापस जब भी निकलना चाहेंगे, इसी प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक आप जा पाएंगे, हम आपको इसकी अनुमति देंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया हमारे साथ क्रिसमस की ईव, ईव का मतलब होता है इवनिंग, क्रिसमस की जो शाम है वो दिन आप हमारे साथ कृपया करके बिताइए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. ये बात उसने इतने मित्रतापूर्ण अंदाज से कही है ना। अभी जब मैं इसको देख रहा था इस चैप्टर को, तो मेरे दिमाग में मतलब कुछ एक पुरानी यादें आ रही थी है ना। मेरे बड़े भैया की शादी थी मैं तो उनसे छोटा था उस समय, तो क्योंकि वो मेरे बड़े भैया हैं तो मैं जब से वो पैदा हुए हैं तब से मैं उनसे छोटा ही हूँ, मैं कभी उनसे बड़ा नहीं हुआ, मेरी इच्छा भी नहीं उनसे बड़ा होने की। तो उस समय में जैसे हमारे घर में होता है यज्ञोपवीत संस्कार की पूजा हो रही थी, तो मेरे फादर साहब वहाँ बैठे हुए थे पूजा के अंदर और सब चल रहा था जो कार्यक्रम था, गेस्ट आए हुए थे, काफ़ी सारे हमारे अतिथि आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे सब। अब मैं क्या उस समय बड़ा क्या एज रही होगी मेरी, 19-20 के आसपास की एज थी मेरी, 19-20 साल का था मैं, तो बड़ा एनर्जी से भरा हुआ और सारा काम संभाल रहा था मैं, सब इधर भागा उधर भागा। तो मैं हर 5 मिनट में पापा के पास जाके बैठ जाता, पापा पैसे 2 सिलेंडर लाने एक बार निकाल के पैसे ले लिया, फिर दोबारा गया, हलवाई ने बोल दिया भैया पनीर नहीं है, पापा पैसे 2 पनीर लाना है पनीर ये ले भाई पैसे ले, पनीर लिया। तीसरी बार में मैं जैसे क्या उन्होंने बोला तू इधर आ तू पहले इधर आ, पर्स निकाला, यूँ वो होता है ना पुराने ज़माने में लोग जो है साइड में एक पैसों का पर्स टांग के रखते, निकाला, तू ये सारे ही ले जा, तेरे को जो लाना है लिया, तो दोबारा यहाँ मत आइयो बस निकल यहाँ से। तो मतलब पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पिता मुझे एक जिम्मेदार इंसान मान रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि नहीं यार ये ठीक है 2-3 घंटे की जिम्मेदारी है, ये संभाल लेगा, ये कर लेगा, जो व्यवस्था करनी है, लंच की व्यवस्था करनी है सारे अतिथियों की कर लेगा। तो बड़े मित्रतापूर्ण तरीके से उन्होंने, तू ये ले जा, पूरा पर्स ही ले जा ठीक है, तेरे को जो पैसे निकालने हैं निकाल, तेरे को जो लाना है ला, तेरे को जो खर्चना है खर्च, दोबारा बस यहाँ आके परेशान मत कर, मैं पूजा में बैठा हूँ।
क्योंकि पूजा के समय ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए कि भाई जहाँ भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और कोई आकर के कहे लाओ साहब 5,000 रुपये दे दो, सिलेंडर लाना है, तो बोले तेरे भगवान को देखूं कि तेरे को देखूं रे, निकल यहाँ से, ले जा पैसे। तो बिल्कुल इस तरह से वो बात एडला ने कही इस रेड टैप पैडलर से कि निश्चित तौर पर जो पैडलर है, जो ये घुमक्कड़ व्यक्ति है, इसको बहुत ही विश्वास आया कि नहीं यार इस लड़की पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, लड़की पे विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे लड़कों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक गृहस्थी जो है, एक घर जो है, उसको संभालने वाली एक लड़की ही होती है। लड़के अकेले रहे ना तो उस घर के अंदर घुसते के साथ ही नाक के बाल जल जाए, ऐसी स्थिति हो। और लड़के बाहर जाते हैं शाम को टहलने घूमने, तो जाएंगे तो सही लेकिन उनके आने का कोई अता पता नहीं होगा कि आ रहे दो, कहाँ गए, बोले शाम को खाना खा के टहलने गया था छोटा भाई, बोले अभी 2 दिन हो गए आया नहीं, जैसे ही टहलना पूरा हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई दीदी, मम्मी, भाभी है, कोई ना कोई घर में पत्नी, एक ऐसा जीव होना चाहिए जो बार बार फोन करता रहे, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कितनी देर में आओगे, कहाँ हो, अरे आ जाओ अब तो ऐसा एक ना एक जीव होता है। तो हमेशा जो लड़के कहते हैं ना, बड़ी रील्स वगैरह देख करके सिग्मा बनने की कोशिश करते रहते हैं, लड़कियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब फालतू बातें, ये सब फालतू के ढकोसलेबाजी है। धोखा देना होगा, लड़का भी दे देगा, लड़की भी दे देगी। नहीं देना होगा, लड़का भी नहीं देगा, लड़की भी नहीं देगी। ये सार्वभौमिकता से काम नहीं चलता है। ठीक है, हाँ साइकोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, लड़कों के सोचने का तरीका अलग होता है, लड़कियों के सोचने का तरीका अलग होता है। लड़कियां थोड़ा मैच्योर लेवल पे जाके सोचती है, लड़के तो, लड़कों के जीवन में क्या है, डिसीजन का एक ही तो आधार है, जो होगा देखा जाएगा। बात यह है जब होता है देखा नहीं जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सोचते क्या है, लड़कों के डिसीजन ही इस पे निर्भर करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बाकी तो क्या है, जो करना है कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। आई वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। आई वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे मन में कभी, जहन में कभी विचार भी नहीं आया था, दैट यू वुड बॉदर, कि आप परेशान होंगी अपने आप, यानी खुद चलकर यहां तक आएंगी मिस। उसने कहा, रेड टैप पैडलर ने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलता हूं। उसके साथ वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वह उस फर के कोट को एक्सेप्ट करता है, विच द वैले हैंडेड हिम, जो उस वैले ने, उस ड्राइवर ने उसे दिया था। विद अ डीप बो, बहुत गहरा झुककर, थ्रू इट ओवर हिज रग्स, और अपने फटे पुराने कपड़ों पर उसे पहन लेता है। फॉलोड द यंग लेडी, और उस युवा लेडी को बाहर तक फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, उसका अनुकरण करता है उस गाड़ी तक। विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, बिना कोई चौंक, कि मैं बहुत चौंक गया हूं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिखाता है ब्लैक स्मिथ को, जो उसके ऊपर एक निगाह डाल रहा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, ही हैड एविल फॉरवर्डिंग्स, यानी कि जैसे ही वो उस मैनर के घर में जा रहा था, उस फौज मालिक के घर में जा रहा था, तब उसे एकदम से बड़ी बुरी आकांक्षा लगी, मतलब यार ये गड़बड़ हो गई, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या नहीं आना चाहिए था, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। Why the devil did I take that फेलोज मनी? अब उसके दिमाग में क्या है, क्या मेरे पर भूत सवार हो गया था, क्या मेरे पे शैतान सवार हो गया था, मैंने उस आदमी का पैसा क्यों लिया? अगर मैं उस आदमी का पैसा नहीं लेता तो आराम से क्रिसमस में 2 दिन 3 दिन यहां आराम से रहता जाता, दिमाग में टेंशन ही टेंशन है। अगर उस आदमी का पैसा नहीं लिया होता तो सब ठीक रहता। ये सबके साथ होता है। साल भर पढ़ लिया होता तो सब ठीक रहता, पापा की बात मान ली होती तो सब ठीक रहता। ठीक है, तो सबके साथ होता है। भसड़ में फंसने के बाद सबको लगता है काश ऐसा हो जाता। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं एक पिंजरे में फंस चुका हूं, एक जाल में फंस चुका हूं और अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस ईव है, इसका मतलब 25 तारीख से पहले 24 तारीख को है ये सारी घटनाएं। और हमारा चैप्टर शुरू होता है 23 तारीख को। 23 तारीख को चैप्टर शुरू हुआ, 24 तारीख को 23 तारीख की रात को क्रॉफ्टर के घर में रुका, 24 तारीख को पैसा चोरी किया और अगले दिन क्रिसमस है। ठीक है, इसीलिए मैंने 23, 24, 25 तारीख लिख दी थी, ये दिसंबर की है। ठीक है,
ईव एंड व्हेन द क्रिसमस, अगले दिन जो है क्रिसमस ईव थी, और जब आयरन मास्टर जो है वह आया डाइनिंग रूम के अंदर ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो उसने शायद तक सोचा होगा बहुत ही संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट का जो साथी था उसके बारे में, whom he had run across, जिससे अचानक ही उसका मिलना हो गया, so unexpectedly, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि इस तरीके से वह अपने पुराने किसी साथी से मिलेगा, तो बिना सोचे समझे अचानक से उनकी मुलाकात हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस आदमी की हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ाया जाए। तो कैसे चढ़ाओगे? चीरा लगा के चढ़ाओगे क्या? कैसे चढ़ाओगे? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने पतला दुबला बिल्कुल खत्म सूखा काकड़ी सा आ रहा है तो उसके ऊपर मांस कैसे चढ़ाओगे? उसकी चमड़ी फाड़ करके मांस भरोगे उसके अंदर जानवरों का? कैसे चढ़ाओगे? यानी कि सबसे पहले हमें उसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा, इसको अच्छी डाइट देनी होगी। उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल व्यवस्थित करने में व्यस्त थी, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। उसके बाद हमें इसके लिए कुछ काम ढूंढना होगा कि कुछ काम करे, बजाय इसके कि बस देश भर में घूमता रहे और रेड ट्रैप्स बेचता रहे। इट्स क्वीर, ये बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही विचित्र बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि यार चीजें इसके साथ बुरी हुई लेकिन इतनी ज्यादा बुरी हुई, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि देखो एक बार जो आदमी जिसको कमा खाने की आदत हो जाती है ना, वो कभी ठाला नहीं बैठ सकता। ठाला मतलब निकम्मा होकर के बैठ नहीं सकता कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, रेड ट्रैप बेच रहा हूँ। नहीं, आर्मी में आपको इतनी ट्रेनिंग मिलती है, इतना आपको लाइफ स्टाइल आपकी चेंज कर दी जाती है। आर्मी से निकलने के बाद हालात कितने भी बुरे हों लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेते हो। तो कहता है यार बड़ी विचित्र सी बात है कि यार ये हालात बिगड़ गए और इतने ज्यादा बिगड़ गए। सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखना। ओके, सीबीएसई में तो इसमें से क्वेश्चन बना है। अब देखो स्टेट बोर्ड में किस स्टेट बोर्ड वाले एग्जामिनर का मूड हो जाए सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देख के क्वेश्चन बनाने का, तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। पिछली रात मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया इसमें कि मैं ये कह सकूं कि एक समय में कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मतलब उसका जो पूरा व्यवहार था वो एक घुमक्कड़ और एक बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति की तरह था। तो मुझे कल रात एक क्षण के लिए भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूं, ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूं जो कभी किसी समय में पढ़ा लिखा रहा हो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा मेरी प्यारी बच्ची, सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही ये क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम कुछ अलग देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वह बहुत ही, पिछली रात वह स्वाभाविक तौर पर बहुत ही असहज था, सहज। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes, और जैसे ही ये फटे पुराने कपड़े इसके शरीर से गिरेंगे वैसे ही इसका जो ट्रैम्प वाला, घुमक्कड़ व्यक्ति वाला, एक भिखारी वाला जो एटीट्यूड है, जो इसका व्यवहार है, जो इसका व्यवहार करने का तरीका है, वो भी उन फटे पुराने कपड़ों के साथ गिर जाएगा। बोलो हाँ कि ना। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लियर एंड वेल ड्रेस्ड, और जैसे ही उसने ये बात कहकर खत्म की तभी दरवाजा खुला और उस अजनबी ने प्रवेश किया। अब वह पूरी तरीके से साफ था और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वैले हैड बाथेड हिम, यानी कि घर का जो नौकर था उसने उसे हिलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई। मोर ओवर, उससे भी ज्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, वो एक बहुत ही अच्छा दिखने वाले सूट को उसने पहन रखा था। ऑफ क्लोथ्स, जो अच्छे कपड़ों का बना हुआ था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और सूट किसका था? आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर, और एक बिल्कुल सख्त खड़ी हुई कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी, कॉलर पहन रखी थी। होल शूज, उसने पूरे, मतलब फटे पुराने जूते नहीं पहन रखे थे, पूरे जूते पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब हालांकि
यद्यपि जो गेस्ट है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सजा हुआ और संवरा हुआ था, फिर भी आयरन मास्टर जो है वो प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा था, संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। He looked at him with puckered brow. वह उसकी तरफ देखता है यूं करके, कौन है बे तू? Bro, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now. तो ये बहुत ही आसान था इस बात को समझना कि कल रात को जब उसने देखा था इस अजनबी इंसान को अस्पष्ट या धुंधले रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश की प्रत्यावर्तन के अंदर, फर्नेस यानी भट्टी की जो थोड़ी बहुत प्रकाश आ रही थी उससे देखा था, शायद उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड इन ब्रॉड डे लाइट, अब जब वो दिन के साफ उजाले में उसके सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब ये असंभव हो गया था कि अब इसको मिस्टेक से, अपना गलती से इसे अपना पुराना साथी समझा जाए। What does this mean? इसका क्या मतलब है? He thundered, उसने जोर से बोला। The stranger made no attempt to dissimulate, और स्ट्रेंजर ने कोई भी प्रयास नहीं किया अपने आप को छुपाने का कि अरे नहीं साहब वैसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, साफ जो हूं सामने हूं, मैं ही हूं। He saw at once that the splendor had come to an end, और वह समझ गया था, उसने वह देख रहा था कि जो भी शान शौकत वैभव जिसके साथ अभी तक जीवन जिया जा रहा था, वो सारी चीजें एक समाप्ति पर आ गई थी, अंत पर आ गई थी। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, वह कहता है ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान, उसने कहा, मैंने कभी भी ये दिखावा नहीं किया, बहाना नहीं किया कि मैं कुछ और हूं, बस मैंने ये बताया मैं एक पुअर, एक गरीब व्यापारी हूं, और मैंने आपसे याचना की, विनती की, निवेदन किया, प्रार्थना की, भीख मांगी कि भैया मुझे अनुमति दे दो कि मैं यहीं फौज में, यहां पर जो जहां पर वो सारा का सारा लोहा पिघलाने का काम चल रहा था, मुझे यहीं रहने दो, मैंने आपसे बहुत प्रार्थना की। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स, बुरे से बुरा क्या होगा, आई कैन पुट ऑन माई रेग्स, मैं अपने फटे पुराने कपड़े वापस पहन लेता हूं अगेन एंड गो अवे, और मैं यहां से चला जाता हूं। वेल खैर, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, संकोच करते हुए, अ लिटिल, थोड़ा सा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यानी कि ये जो बात तुम कह रहे हो, ये बात भी पूरी तरीके से ईमानदारी वाली बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें मान लेना चाहिए था, दैट की, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और मुझे इस बात को जानकर के सरप्राइज नहीं होगा, मैं चौंकूंगा नहीं अगर शेरिफ, जो अमेरिका है, स्वीडन आदि देशों के अंदर एक पुलिस वाला अधिकारी होता है, मतलब ये ऐसे होते हैं शेरिफ्स दिखने में, ठीक है, देखो इसके यहाँ पर ये लिखा हुआ है शेरिफ, ओके। तो शेरिफ जो है वो तुमसे थोड़ी सी बात कर ले इस मुद्दे में। द ट्रैम्प लुक्ड, टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और जो ट्रैम्प है वो आगे बढ़ता है ऐसे गुस्से से, और जोर से ऐसे घूंसा मारता है टेबल पर, और गुस्से में कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें बताता हूं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीजें कैसे होती है। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं, एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये कुछ नहीं है, ये ऊपर बस एक परत है, किसकी, पनीर की, चीज की। एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और छोटे छोटे सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और मेरे जैसे गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए इन चीजों को यहां रखा गया है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you Mr. Iron Master must remember that one day may come
when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. अगर शेरिफ पुलिस वाला आता है और मुझे ले जाकर थाने में जेल में बंद कर देता है इस चीज के लिए, तो आप मिस्टर आयरन मास्टर इस बात को याद रखना, एक दिन आएगा जब आप भी अपने लिए एक बड़ा सा सुअर के मांस का टुकड़ा लेने जाओगे और आप जाकर के फंस जाओगे, उलझ जाओगे इसी ट्रैप में। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। और जिस तरीके से उसने बात कही, आयरन मास्टर के मुंह से हंसी निकल गई। बोले ये बढ़िया है गुरु, ये अच्छा था, है दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड। तो आयरन मास्टर हंस के कहता है कि ठीक है, तुम मतलब तुमने इतनी बुरी बात भी नहीं कही है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन दिस क्रिसमस ईव। शायद हमें शेरिफ पुलिस वाले को अकेला छोड़ देना चाहिए, वो भी अपने परिवार के साथ एंजॉय करे इस क्रिसमस के ईव पर, त्योहार पर। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब यहां से बाहर निकल जाओ तुरंत, जितना जल्दी तुम निकल सकते हो उतना जल्दी। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ओट टू स्टे विथ अस टूडे। मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ यहीं रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहते कहते वह खड़ी होती है, जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य में इस फ्रेज का अर्थ है, अब तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कर रही हो। सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड। लड़की वहां खड़ी होती है बहुत असहज होती हुई। हार्डली न्यू वॉट टू आंसर, और उसने कर तो दी, हरकत तो कर दिया, उसको पता नहीं है जवाब क्या देना है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। When she thought how homelike and Christmas she was going to make things for the poor hungry wretch, वो सोच रही थी कि मैं उसको बिल्कुल घर जैसा महसूस कराऊंगी। बहुत मतलब यहाँ पर एडला सुबह से बहुत खुश है कि यार एक गरीब आदमी हमारे घर में आया है, मैं उसको बहुत अच्छा महसूस कराऊंगी, बहुत अच्छे से गेस्ट की तरह रखूंगी, बहुत अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तो वह क्रिसमस जैसा एक माहौल बनाना चाहती थी उस गरीब आदमी के लिए, जो कि एक भूखा अभागा व्यक्ति था। और ये होता है कि भाई जब हम एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है और सामान्य प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते आप, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, आज शाम को सब्जी क्या बनानी है, करेले बना लूं, नहीं मैं करेले नहीं खाऊंगा, ठीक है आप बता दो क्या खाना है, ठीक है देखते हैं। कई बार सिंपल क्वेश्चन के सिंपल आंसर नहीं होते हैं। क्वेश्चन सिंपल होता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या कर रही हूं। क्या खाना है वो तो पता नहीं है। करेले खाओगे नहीं, टिंडे खाओगे नहीं, लौकी खाओगे मैं बीमार नहीं पड़ा हूं, दलिया चढ़ा दूं हाँ इतने बुरे दिन आ गए, तो क्या खाओगे पता नहीं, माता खा लो, ठीक है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो उस विचार से एकदम से बाहर नहीं निकल पाई थी। दैट वॉज वाई, इसीलिए शी हैड इंटरसीडेड, इसलिए उसने दखलंदाजी करी और उसने दया दिखाने का प्रयास किया उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस घुमक्कड़ इंसान के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है पूरे साल। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड, इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस पूरे बड़े देश में संभवतः एक भी ऐसी जगह नहीं है, एक सिंगल ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इसका स्वागत किया जाता हो या इसे घर जैसा महसूस होता हो। Whenever he turns, he is chased, जब कभी भी ये मुड़ता है इसका पीछा किया जाता है, या ऐसे चेस्ड अवे का मतलब इसको भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested, हमेशा ये डरा हुआ रहता है कि भैया मुझे कैद कर लिया जाएगा, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, या मेरे से पूछताछ की जाएगी। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, और मैं चाहूंगी कि एक शांति का, आनंद का दिन हमारे साथ यहां पर बिताए, मैं यहां पर इसके लिए ऐसा चाहती हूं।
जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक दिन पूरे साल में। द आयरन मास्टर ममल्ड, वो धीरे धीरे अपने मुंह में ही बोलता है, पता नहीं क्या छोरी है, पता नहीं दिमाग खराब कर रखा है इसने अलग से, समथिंग कुछ तो बोलता है, अपनी बियर्ड अपनी दाढ़ी में ही बोल लेता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह अपने आप को ऐसी परिस्थिति में नहीं ला पाता कि उसका विरोध करे। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, वह कहना जारी रखती है, ये सब एक गलती है, बिल्कुल सही है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान को हमें भगा देना चाहिए जिसे हमने ही बुलाया है यहाँ पर, हम ही बुला कर लाए हैं उसको यहाँ पर, और हमने ही उससे प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस की खुशियां वो हमारे साथ मना सकता है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, और यहां पर पिता अपनी पुत्री से कहता है कि तुम जो ये प्रवचन देती हो ना, प्रवचन या उपदेश कह सकते हो आप इसे, तुम ये जो प्रवचन देती हो ये एक पार्सन यानी कि एक पादरी या पुजारी से भी बुरे प्रवचन देती हो। वर्स का मतलब होता है बुरा, बुरे प्रवचन देती हो। सैड द आयरन मास्टर, वो कहता है आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं बस आशा कर सकता हूं कि तुम्हें इस बात का पछतावा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, और यंगर उस स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ के लाती है, एंड लेड हिम टू द टेबल, और उसे टेबल के पास लाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और वो कहती है बैठ जाओ और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वह देख सकती थी, गिवन इन का मतलब होता है हार मान जाना, कि उसके पिता जो हैं वो उसके सामने हार मान चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, और वह घुमक्कड़ आदमी एक भी शब्द नहीं कहता। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वह बैठ जाता है, अपनी खुद के खाना लेता जाता है, खाता जाता है। टाइम एंड आफ्टर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और बीच बीच में उस लड़की की ओर देखता रहता है। हु हैड इंटरसीडेड, जिसने वकालत की थी उसके लिए, यानी उसका पक्ष लिया था। वाई हैड शी डन दैट, उसने ऐसा क्यों किया था। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये कैसा पागलपन का विचार है, एक अजनबी घुमक्कड़ और ऐसे आदमी को अपने घर में रखना, कैसा मतलब पागलपन वाला विचार। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट द रामसजो पास जस्ट एट इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस ईव जो है रामसजो पर बिल्कुल वैसे ही बीत गई जैसे हमेशा बीतती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी ने कोई मुसीबत पैदा करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, वो पूरे टाइम क्या करता रहा, सोता रहा। द होल फोरनून, फोरनून मतलब दोपहर से पहले का समय, यानी कि 9-10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय। वह ही ले डाउन ऑन द सोफा, वह सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम में जाकर। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक बार में बिना रुके सोता रहा। एट नून, दोपहर के समय में उन्होंने उठाया उसे, भाई उठ जा, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, तो अच्छा जो क्रिसमस का दोपहर का भोजन लगा है उसमें उसका हिस्सा वो खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद जाके वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामसजो, ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था बहुत सालों से वह इतनी शांति की और इतनी सुरक्षापूर्ण नींद नहीं निकाल पाया था जैसी वो यहाँ पर रामसजो में निकाल रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय में, when the Christmas tree was lighted, जब क्रिसमस ट्री पर लगी हुई लाइटों को जलाया गया, they woke him up again, तब उसे फिर से सोते हुए को उठाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर खड़ा रहा। इन द ड्राइंग रूम के अंदर, ब्लिंकिंग, आंखों को टिमटिमाता रहा, मानो कि कैंडल लाइट जो है, मोमबत्ती की जो रोशनी है, उसकी आंखें वो रोशनी सहन नहीं कर पा रही। बट आफ्टर दैट, उसके बाद ही डिसअपियर्ड अगेन, वह फिर से गायब हो गया। 2 घंटे के बाद अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन द डाइनिंग रूम, उसके बाद उसे फिर नीचे वाले फ्लोर पे जाना पड़ा, डाइनिंग रूम के अंदर। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और क्रिसमस पर जो मछली और दलिया बनाया जाता है वो उसने बढ़िया फपेड़ के खा लिया। ये काम भी बढ़िया हो गया, ठीक है। एज सुन एज दे गॉट अप, और जैसे ही वो उठे फ्रॉम द टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन पर्सन एंड सेड थैंक यू गुड नाइट, तो टेबल के चारों तरफ वह गया, सभी को धन्यवाद कहा, थैंक यू गुड नाइट, थैंक यू गुड नाइट, थैंक यू गुड नाइट। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it.
और जैसे वो यंग गर्ल के पास गया तो उस यंग गर्ल ने उसे समझाया कि जो सूट आपने पहन रखा है, मेरे पिताजी चाहते हैं कि ये, मेरे पिताजी का इरादा है, उनका इंटेंशन है कि ये सूट आप क्रिसमस के तोहफे के तौर पर आप ही रखिए, आप ही पहनिए, आपको ये लौटाने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और अगर वह अगले क्रिसमस की शाम भी या अगले क्रिसमस का त्योहार भी एक ऐसी जगह पर बिताना चाहता है जहां वह रेस्ट कर सके शांति से, तो वह निश्चित रहे कि उसके साथ कोई भी बुरी घटना घटित नहीं होगी। बिफॉल का मतलब होता है घटित होना, तो कोई भी बुराई उसके साथ घटित नहीं होगी, उसका हमेशा यहां पर स्वागत है फिर से, यानी कि अगले साल भी वह क्रिसमस की ईव मनाने के लिए वहां पर आ सकता है, वहां पर आकर आराम से रह सकता है। द मैन विथ रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। वह आदमी जो रेड ट्रैप्स के साथ था उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वह बस घूरे जा रहा था उस छोटी सी लड़की को असीम आश्चर्य के साथ, मतलब बस आश्चर्यचकित होकर उसे देखा ही जा रहा था कि यार क्या लड़की है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह अच्छे से उठे, बढ़िया आराम से, मस्त मूड था सबका। टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। क्रिसमस के अगले दिन जाकर के चर्च में सेवा की जाती है, तो उसके लिए वो जा रहे थे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। उनका अतिथि यही घुमक्कड़ अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और वह उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बोले यार छोड़ो ना, वैसे आज दोपहर शाम तक चला ही जाएगा तो क्यों इसको, ठीक है अब सो लेने दो थोड़ी देर और। When at about 10 o'clock, और जब लगभग 10 बजी, they drove back from the church, वो गाड़ी चलाकर वापस चर्च से आए। The young girl sat and hung her head even more dejectedly, और ज्यादा निराशा में, दुख में उस लड़की ने अपने सर को नीचे झुकाया हुआ था। Than usual, आमतौर पर तो रहता ही है, उससे ज्यादा था। At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. चर्च पे जाके उसे पता चला कि पुराने जमींदारों में से एक ऐसा है जो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, उसे लूट लिया गया है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पूरे देश भर में भटकता रहता है और रेड ट्रैप बेचता रहता है। ठीक है, यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन द हाउस सेड द फादर। हाँ, ये वही अच्छा आदमी है जिसे तुमने हमारे घर में घुसने दिया था। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अलमारी में अब तक कितने सिल्वर के, चांदी के चम्मच बचे होंगे अब तक, मैं तो बस यही सोच रहा हूं, यही विचार कर रहा हूं। द वैगन, वो गाड़ी जो थी, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। और मुश्किल से गाड़ी बस रुकी ही होगी फ्रंट स्टेप पर, पहले वाली पायदान के वहां, तभी आयरन मास्टर जो है घर के नौकर से पूछता है, भैया वो स्ट्रेंजर है कि गया। He added that he had heard at church that the man was a thief, और साथ में ये भी बताता है कि उसने सुना था चर्च में कि वह आदमी एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone. वेले ने जवाब दिया वो तो चला गया। And that he had not taken anything with him at all, और वह बिल्कुल कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर गया। On the contrary, उससे विपरीत, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और वह पीछे एक पैकेज छोड़ करके गया है जिसके लिए उसने कहा है कि मिस विल्मेंसन जो है, एडला जो है, बहुत ही दयालु होंगी अगर वह उसे स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले अपने क्रिसमस के तोहफे के तौर पर। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस जवान लड़की ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज बैडली डन अप, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से बांधा गया था, पैक किया गया था। दैट द कंटेंट्स कम इनटू व्यू एट वंस, कि जो भी चीजें उसमें रखी गई थी एक झटके में सामने आ गई। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और अचानक से उसके मुंह से आनंद युक्त एक चीख निकली। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उसमें पड़े थे 3 मुड़े हुए, है रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, मुड़े हुए 3 क्रोनर के नोट जो उसने क्रॉफ्टर के यहां से चुराए थे वो पड़े थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ऑल्सो लाया लेटर, और उस रेड ट्रैप में एक लेटर भी पड़ा था, रिटन इन लार्ज जेगल्ड कैरेक्टर्स, जिसमें बड़े बड़े, जेगल्ड मतलब यूं ऐसे वाले, ए लिखना है तो ऐसे, बी लिखना है तो ऐसे, ये जेगल्ड कैरेक्टर्स होते हैं।
ऐसे कैरेक्टर्स में उसे लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और महान सम्माननीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रही पूरे दिन। इफ एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करूं इन रिटर्न। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूं। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि आप असहज हों, आप शर्मिंदगी महसूस करें, वो भी क्रिसमस के इस त्योहार के सीजन में एक चोर के कारण। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बैट फॉर पुअर वंडरर्स, ताकि आप ये पैसा उस बूढ़े व्यक्ति को वापस दे सकें जो रोड के साइड में रहता है और खिड़की पर एक पाउच में पैसा टांग कर रखता है फ्रेम पर, उस विंडो की फ्रेम पर, फ्रेम ये होती है, ठीक है। गरीब घुमक्कड़ों के लिए द रेट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर फ्रॉम अ रेट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clean himself. रेड ट्रैप जो है वो क्रिसमस का एक तोहफा है इस चूहे की तरफ से, जो कि इसमें पकड़ा जा सकता था इस संसार के रेड ट्रैप में, अगर उसे आपके जैसे इंसान के द्वारा उठाकर एक कैप्टन नहीं बनाया गया होता, क्योंकि उस तरीके से मैं अपने आप को साफ कर पाया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, मित्रतापूर्ण भाव से ये पत्र लिखा गया है, विथ हाई रिगार्ड, उच्च आदर के साथ, कैप्टन वॉन स्टेहल, और वह अपना नाम बताता है कैप्टन वॉन स्टेहल। ओके, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर, यू हैव लर्नड वेरी वेल, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर।